बहुत पुरानी बात है। भारत के एक हरे भरे इलाके में नवलपुर नाम का गांव बसा था। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जहां नदियां कलकल बहती थीं, फूलों की भीनी महक हर ओर फैली रहती थी और हरियाली के बीच ढेरों जंगली जानवर निवास करते थे। इन्हीं जंगलों में एक अद्भुत हाथी रहता था, नाम था आरव। आरव गांव वालों के बीच रहस्य और रोमांच का विषय था। लोग कहते थे कि वह कोई साधारण हाथी नहीं है, वह इंसानों की बातें समझता है, उनके दुख में दुखी होता है और खुशियों में मुस्कुराता है। वहीं गांव में एक बालक रहता था, वीर। वीर बचपन से ही साधारण नहीं था। वह जानवरों से बात करने का दावा करता था। कोई हंसता, कोई उसे टोका करता, लेकिन वीर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका दिल सच्चा था और उसकी नजरें जंगली जीवों में भी ईश्वर को देखती थीं। वीर जब 12 साल का था, एक दिन गांव के मेले में गया। मेला खत्म होने के बाद वह जंगल के रास्ते घर लौट रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जैसे कोई भारी प्राणी दर्द से कराह रहा हो। वीर डरते डरते आवाज की ओर बढ़ा। जंगल की एक झाड़ी के पीछे एक विशाल हाथी पड़ा था। उसका एक पैर बुरी तरह से कांटों में उलझा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। पहले तो वीर डर गया, पर जब उसने हाथी की आंखों में आंसू देखे, तो उसका डर गायब हो गया। उसने आसपास से कुछ लंबी लकड़ियां और कपड़े के टुकड़े इकट्ठे किए और धीरे धीरे कांटों को हटाने लगा। हाथी चुपचाप पड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे वीर पर भरोसा हो गया हो। घंटों की मेहनत के बाद वीर ने उसका पैर आजाद कर दिया। फिर वह पास के तालाब से पानी लाया और उसे पिलाया। हाथी ने अपनी सूंड से वीर के सिर को हल्के से सहलाया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो।
वहीं से एक अद्भुत मित्रता की शुरुआत हुई। दोस्ती का सफर। उस दिन के बाद वीर और आरव की मुलाकातें बढ़ती गईं। वीर रोज कुछ फल, गन्ने या केले लेकर जंगल में जाता और आरव से मिलता। दोनों घंटों साथ बैठते। वीर उसे कहानियां सुनाता, अपने सपनों के बारे में बताता। और आरव बड़े ध्यान से सब सुनता। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी, वीर का कोई अदृश्य दोस्त है। पर वीर ने कभी किसी को आरव के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि अगर गांव वाले जान गए तो शायद आरव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीर के माता पिता भी उसकी आदतों को लेकर चिंतित रहते थे। लेकिन जब वे देखते कि वीर हर दिन और ज्यादा खुश और स्वस्थ हो रहा है, तो वे भगवान का धन्यवाद करते। समय बीतता गया। वीर अब 18 साल का जवान बन चुका था। उसकी दोस्ती आरव के साथ और गहरी हो गई थी। लेकिन एक दिन गांव में शिकारियों का एक गिरोह आ गया। उनका मकसद था हाथी का शिकार करना और उसके दांतों को बेचना। शिकारी जंगल में जाल बिछाने लगे। उन्होंने जानवरों को फंसाने के लिए खाने का लालच दिया।
वीर को जब इस बात का पता चला तो वह बेचैन हो उठा। वह जानता था कि आरव अब खतरे में है। वह सीधा गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए। शिकारी हमारे जंगल और जानवरों का सर्वनाश कर देंगे। पर मुखिया ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, वीर, ये जंगल हमारा नहीं है। अगर शिकारी जानवरों को ले जाते हैं तो जाने दो। इसमें हमारा क्या? वीर का दिल टूट गया। उसने फैसला किया कि वह अकेले ही अपने दोस्त को बचाएगा। उस रात वीर मशाल, रस्सी और कुछ औषधियां लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि शिकारियों ने कौन कौन से रास्ते बंद किए हैं। वह छुपते छुपाते आरव तक पहुंचा। आरव पहले से ही बेचैन था। उसे खतरे की आहट मिल चुकी थी। वीर ने उसे इशारा किया कि चुपचाप उसका पीछा करे। दोनों मिलकर जंगल के एक गहरे हिस्से की ओर भागे, जहां शिकारी शायद नहीं पहुंच सकते थे।
लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। रास्ते में शिकारी आ पहुंचे। गोलियां चलने लगीं। वीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना आरव के सामने खड़ा हो गया। भागो आरव, भागो! वीर चिल्लाया। आरव समझ गया। उसने वीर को अपनी सूंड से पकड़कर पीठ पर बिठाया और बिजली की गति से दौड़ पड़ा। पीछे से गोलियां चलती रहीं, लेकिन जंगल का घना अंधेरा और आरव की फुर्ती उन्हें बचा ले गई। वे दोनों सुबह तक एक सुरक्षित गुफा में पहुंचे। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला कि वीर ने अपने जीवन को जोखिम में डालकर एक हाथी की रक्षा की है, तो वे शर्मिंदा हो गए। उन्होंने महसूस किया कि जंगल और उसके जीव उनके जीवन का हिस्सा हैं। मुखिया ने पूरे गांव के सामने घोषणा की, अब से हम नवलपुर के जंगल की रक्षा करेंगे। शिकारी यहाँ से भगा दिए जाएंगे। गांव वालों ने मिलकर शिकारी गिरोह को जंगल से खदेड़ दिया और जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। वीर अब गांव का नायक बन चुका था, पर उसकी सबसे बड़ी खुशी थी उसका दोस्त आरव सुरक्षित था। जीवन भर की मित्रता। समय बीतता गया। वीर गांव का प्रमुख बन गया। उसने गांव में स्कूल खोला जहां बच्चों को जानवरों और पर्यावरण की रक्षा करने की शिक्षा दी जाती थी। आरव अब बूढ़ा हो गया था, पर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जब वह वीर को देखता था। हर त्योहार पर आरव गांव में आता, बच्चों के साथ खेलता और वीर के साथ पुराने दिनों को याद करता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, वीर और आरव बरगद के नीचे बैठे थे। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही हम अलग अलग प्रजाति से हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है, मित्र। आरव ने अपनी सूंड से वीर का हाथ थामा, जैसे कह रहा हो, सच्ची दोस्ती कोई भेदभाव नहीं जानती। अंतिम मिलन। कुछ वर्षों बाद वीर वृद्धा हो गया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था, वीर ने अपनी अंतिम सांस ली। आरव को जैसे आभास हो गया था। वह चुपचाप गांव आया, वीर के घर पहुंचा और बरामदे में बैठ गया। उसने शोकपूर्ण गर्जना की, वो गर्जना जिसमें दर्द, प्रेम और विदाई थी। गांव वालों ने वीर का अंतिम संस्कार उसी बरगद के नीचे किया जहां उसकी और आरव की दोस्ती की सबसे प्यारी यादें थीं। आरव कुछ दिनों बाद जंगल के उसी कोने में चला गया जहां वीर से पहली मुलाकात हुई थी, और वहीं शांत होकर अपनी आंखें मूंद लीं। विरासत।
वीर और आरव की मित्रता गांव की किंवदंती बन गई। हर साल नवलपुर में मित्रता दिवस मनाया जाता, जहां बच्चों को सिखाया जाता कि सच्ची दोस्ती न जाति देखती है, न रंग, न रूप, बस दिल की सच्चाई देखती है। बरगद के पेड़ पर एक पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, ग्रेटर देन। जहां आत्माएं मिलती हैं, वहां सदा अमरता होती है।